हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन है डिस्कशन का, दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू प्रोसीड फर्दर, व्हाट शुड बी द फर्दर स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग द जेई एंड नीट। ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डिस्कस इज़ कि जैसा कि हमें पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि कभी कभी पढ़ते हुए, कभी कभी स्टडी करते हुए हमें लगता है कि वही चीज़ बार बार हम पढ़ते हैं तो थोड़ा मोनोटोनस सा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट से जब बात होती है तो ये फीडबैक मिलता है कि दैट दे आर फेड अप एंड दे हैव डन इनफ स्टडी। बट आप इसका अगर दूसरा एंगल देखते हैं तो वो ये है कि आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। ठीक है। जनरली क्या होता है कि बच्चे 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं और इधर से अप्रैल के मंथ में और मई के मंथ में जेईई और नीट हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को इनफ टाइम मिला है। ठीक है ना। और किसी भी तरीके की कंप्लेंट और रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस सेंस में। दूसरी बात ये है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली होगा ही। ठीक है ना। अब इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कैंसल्ड हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। जेईई मेंस और नीट के बारे में हम बात करें तो, और डेफिनेटली जैसे लास्ट ईयर हुआ था सितंबर तक ही सारी चीज़ें गई थी, तो इस साल भी लगभग वैसा ही हो रहा है और सितंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग द जेईई एडवांस टू टेक प्लेस। ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहनी चाहिए उसके बारे में ज़रा बात कर लें। हमारे को पहली बात तो ये है कि परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना। हमारे को टाइम मिल गया तो हम नई नई चीज़ें करने लग जाएं, दिस थॉट प्रोसेस इज़ रॉन्ग। आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपने जितनी भी स्टडीज़ करी है उस पर परफेक्शन लेकर आए। ठीक है ना। परफेक्शन उस चीज़ को बार बार करें। ठीक है ना। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी को बार बार करके आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाए कि क्या सबने अपना बेस्ट दे दिया अभी तक, तो मेरे ख्याल से सब लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये कहना होगा नहीं, दे हैवंट गिवन देयर बेस्ट टिल नाउ। ठीक है। स्टिल दे हैव टू गिव देयर बेस्ट। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ अलग काम नहीं करना है, हमें उसे बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। ठीक है। आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड को अच्छे से करें। जेईई मेंस में चीज़ें रिपीट भी होती हैं। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस लास्ट ईयर के पेपर्स आप लोग ज़रूर करते रहे। ठीक है ना। 18, 19, 20 के पेपर, जो 2021 के पेपर हुए हैं उसमें से रैंडमली कोई पेपर आप उठा के देख लो। यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट पेपर। आप देखो आप उसमें कितना स्कोर करते हो। ठीक है ना। क्या आप 270, 280 स्कोर कर पा रहे हो? क्या आप 250 से क्रॉस कर पा रहे हो? अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आप 200 या 200 के आसपास ही रीजन में लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसी में अभी परफेक्शन नहीं है। आप नई चीज़ करके उस पर परफेक्शन लाने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है ना। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपने जो करा है, ठीक है, उस करे हुए पार्ट में परफेक्शन आ जाए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कोई क्रिकेटर होता है या फुटबॉलर होता है तो उसका एक फेवरेट शॉट होता है। ठीक है ना। या कहें कि ग्रुप ऑफ शॉट्स होते हैं जिस पे वो बार बार प्रैक्टिस करता है और परफेक्शन लेकर आता है। ठीक है ना। तो वही काम आपको करना है। आपने मेंस की तैयारी करनी है, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पर आपके पास परफेक्शन अगर नहीं है तो उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है ना। अगर आप 270, 280 तक स्कोर कर रहे हो देन फाइन,
यू आर डूइंग वेल, नॉट एन इशू। बट अगर अभी की स्टेज में भी हम अगर 150, 200, 210, 220 के करीब आ रहे हैं उस पेपर में जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, जो क्वेश्चन हमें लग रहे थे कि यार हम वो क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस तरीके की हैबिट आपको नहीं बनानी। आपको कोई भी पेपर निकाल के आप कोई भी पेपर करते हो, तो इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल इन दैट पेपर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू बी गेटिंग परफेक्ट इन द टॉपिक्स विच यू हैव नॉट डन टिल नाउ? इज इट क्लियर? तो जो फोकस है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जो चैप्टर आपने कर लिया, जो आपकी तैयारी इस समय तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर वाइज चल रही है। कोई चैप्टर वीकर है तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको अलग से कर रहे हो, ठीक है। बट आप एक ओवरऑल इन टोटालिटी जब आप पढ़ रहे हो कि अगर हमें एग्ज़ाम देना है, अगर थोड़े दिनों बाद ही एग्ज़ाम होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप किसी भी पेपर में यू शुड स्कोर वेल, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस करो, लास्ट ईयर के 17 के, 18 के, 19, 20 के पेपर करो, जेई मेंस के पेपर करो, जेई एडवांस के भी पेपर को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। आप नीट के पुराने पेपर्स करो, फाइन। नीट के स्टूडेंट्स जेई मेंस के पेपर भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको नई नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। अगर आपने 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद अगर हम जो हमने पढ़ा है उस पे परफेक्शन अभी हमारा नहीं है, सो व्हाट इज़ द पॉइंट इन डूइंग द न्यू थिंग्स? So that strategy, that thought of process should be avoided, and you should focus on the part which you have already done. Go for perfection in that part, and definitely अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। एक और दूसरी बात यह है कि हम कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाउ मच वी कैन प्रिडिक्ट, ठीक है ना। आप केवल एक्ट करते रहो, आप केवल काम करते रहो, ठीक है ना। आप इतना गैस वर्क नहीं लगा सकते कि ये होगा उस समय, पेपर के टाइम पे पेपर इतनी तारीख को होगा, ठीक है, उसमें ये आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, आप अपना काम करते रहो, ठीक है ना। रेस्ट लीव दैट पार्ट। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो डेफिनेटली this advice will definitely help you, and best of luck from my side. So thank you.